वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्ट। रिएक्ट जेएस इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को कुछ नए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। व्हाट आर द सिंथेटिक इवेंट्स इन रिएक्ट? देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा जब भी हम इवेंट हैंडलर का कोड लिखते हैं तब हम वहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करते हैं ई नाम से। वो जो ई या इवेंट हम इवेंट हैंडलर में यूज़ करते हैं वो है हमारा सिंथेटिक इवेंट। यू मस्ट हैव यूज ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। ये जो मेथड्स है ये आपने फॉर्म हैंडलिंग में बहुत बार यूज़ किए होंगे। सिंथेटिक इवेंट एक ऑब्जेक्ट है। इट एक्ट एज अ रैपर अराउंड द browser's native event. Next question is, why are fragments better than container views? Fragments are like a blueprint. That's why fragments are faster and consumes less memory. अगर हम ड्यू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो जाती है, लेकिन अगर हम फ्रैगमेंट का यूज़ करते हैं तो इन दैट केस डॉम ट्री में एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल ऑप्टिमाइजेशन इन लार्ज रिएक्ट एप्लीकेशन? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिएक्ट को सीखते वक्त आपने बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखे होंगे, तो उन्हीं टेक्निक्स को हम यहाँ पे एग्रीगेट करके एक साथ स्टडी करेंगे। मोस्ट सिंपल टेक्निक इज रिएक्ट डेवलपर टूल। रिएक्ट डेवलपर टूल का यूज़ करके हम परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं। रिएक्ट डेव टूल का यूज़ करके हम इंडिविजुअल कंपोनेंट का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, जैसा सबसे ज़्यादा रीरेंडर होने वाला कंपोनेंट कौन सा है, सबसे कम रीरेंडर होने वाला कंपोनेंट है, लाइक दिस। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है यूज ऑफ शूड कंपोनेंट अपडेट मेथड। ये क्लास कंपोनेंट में ही पॉसिबल है। इस लाइफ साइकिल मेथड का यूज करके हम अननेसेसरी रीरेंडर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज यूज ऑफ प्योर कंपोनेंट। रिएक्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है, जब पेरेंट रीरेंडर होता है तो उसके जो चाइल्ड्स है वो रिकर्सिवली रीरेंडर होते हैं। तो ये अननेसेसरी रीरेंडरिंग ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्योर कंपोनेंट। लेकिन प्योर कंपोनेंट जो है ये सिर्फ क्लास कंपोनेंट में अवेलेबल है। फंक्शनल कंपोनेंट में प्योर कंपोनेंट का जो अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए वाला है रिएक्ट ने, वो है मेमो। सो रिएक्ट मेमो का यूज़ करके हम फंक्शनल कंपोनेंट में अननेसेसरी रीरेंडरिंग ऑफ चाइल्ड का जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज मेमो हुक। यूज मेमो हुक का यूज़ करके किसी स्लो या एक्सपेंसिव फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम कैच कर सकते हैं। यूज कॉलबैक हुक का यूज़ करके हम फंक्शन को ही कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो है यूज ऑफ यूज इफेक्ट हुक। जितने भी साइड इफेक्ट्स है उनको हैंडल करने के लिए हम यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द लेजी लोडिंग। जब हम हमारे एप्लीकेशन को लोड करते हैं तो सारे के सारे कंपोनेंट्स लोड होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लेजी लोडिंग का यूज़ करते हैं तो जितने भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है यूआई पे उतने ही कंपोनेंट पर्टिकुलरली लोड किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेजी लोडिंग। एंड लास्ट वन इज द कोड स्प्लिटिंग। जब भी हम रिएक्ट का एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो हमारा प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ह्यूज कंपोनेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक हमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसे ब्रेक करना चाहिए। वो जो स्मॉलर कंपोनेंट्स है उनको लोड करना चाहिए ओनली ऑन डिमांड। जब ज़रूरत होगी तभी उन छोटे कंपोनेंट्स को लोड करना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स विच शुड बी फॉलोड फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इन बिगर रिएक्ट एप्लीकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज JSX? रेगुलर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनमें जो JSX के एलिमेंट्स होते हैं उनमें मेजर डिफरेंस ये है कि JSX जो है they are like a blueprint, they are not actual objects, and that's why JSX जो है it is much faster than that of regular JavaScript, and that's why JSX is very much beneficial for performance optimization. JavaScript की फाइल में HTML का कोड नहीं लिख सकते, बट JSX की वजह से ये पॉसिबल है कि हम JavaScript की फाइल में HTML लाइक कोड को लिख सकते हैं, यानी कि मार्कअप एंड लॉजिक कैन बी रिटन टुगेदर। मार्कअप और लॉजिक को हम एक साथ लिख सकते हैं। JSX इज टाइप सेफ
अगर हम JSX का यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एरर जो है वो हम कंपाइलेशन के टाइम पे ही फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इन्हीं सारे JSX के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स की वजह से टेम्पलेट क्रिएशन जो है वो आसान हो गया है, तो इसीलिए हम JSX का यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ।